कि तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही मिले न मिले, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की कक्षा में पदभेद वाले प्रकरण में प्रयोग के आधार पर पदभेद। देखिए, प्रयोग के आधार पर जो पद के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पदभेद में सबसे पहले पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर पदभेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर पद के भेद मैंने आपको समझाए थे कितने? 4। कितने समझाए? 4। पहला मैंने समझाया था किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति के आधार पर। और पहला था रूढ़, दूसरा था यौगिक, व्युत्पत्ति के आधार पे तो 3 समझाए थे और उत्पत्ति के आधार पर 4 समझाए थे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 थे। पहला था रूढ़, दूसरा था यौगिक, तीसरा था योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको जो भेद समझाए थे वो समझाए थे 4। पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज, चौथा था विदेशी। कहने का मतलब है कि उत्पत्ति में 4 थे। पहला तत्सम, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में स्वीकार किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा था अग्नि, दुग्ध, चंद्र, उष्ट्र, क्षेत्र, ऐसे शब्द। तद्भव, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में स्वीकार किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, चंद्र का चांद, अंध का आंधा। ठीक है। अब हमने इसके बाद पढ़ा था देशज शब्द। तो ग्रामीण जन समुदाय के द्वारा, ग्रामीण लोगों के द्वारा जिन ग्रामीण आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ग्रामीण समुदाय द्वारा जो ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खुरपा, डोरी, डोरा, ऐसे शब्द। इसके बाद हमने पढ़ा था विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द में हमने पढ़ा था विदेशी भाषाओं के शब्द जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जापानी, पुर्तगाली, ऐसी भाषाओं के शब्द जैसे चीनी। इन शब्दों का जो प्रयोग है हिंदी में किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मैं बात करूं टेलर, पेंट, कोट, शर्ट। ठीक है। तो ऐसे जो शब्द, मेज, कुर्सी, इन शब्दों को जो है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पढ़ाई में कभी भी हमें ईगो नहीं रखना है कि मुझे इतना आता है तुझे नहीं आता। ये बात कभी नहीं सोचनी कि कब किसका सिक्का चल जाए कौन जानता है, और कब किसकी किस्मत बदल जाए कौन जानता है। क्या पता कब किसका वक्त बदल जाए। तो कभी गर्व नहीं करना है, घमंड नहीं करना। गर्व कर सकते हैं पर घमंड नहीं करना है। गर्व अच्छी बात है, आप गर्व करें, ये अच्छी बात है, पर घमंड गलत है। आप कहते हैं ना कि मुझे गर्व है कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन घमंड गलत है। घमंड टूट जाता है। तो प्रयोग के आधार पर पदभेद, ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपटीशन की एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यहीं से आता है, विकारी में से और अविकारी में से। अंतर इतना सा है कि हम उस
मद में अंधे हाथी की तरह हो जाते हैं। जब वहां 4 ऑप्शन दिखते हैं तो हमारा बेजाना काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां हमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखाई देता है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। इसी चक्कर में हम मर जाते हैं और हम आगे कुछ नहीं कर पाते। लिखें तो क्या करें, आखिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यदि आप अच्छे से इन चीजों को समझे तो आप इनमें पारंगत हो सकते हैं। देखिए, रही बात, मैं छोटी कक्षा इसलिए बना रहा हूं ताकि उस कक्षा में आसानी से कोई भी सामान्य सी बात है उसे देख लेता है। कक्षा 15 मिनट के अंदर होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी कक्षाएं बनाते हैं, मान लो मैं भी बड़ी बड़ी बनाता था जब तक मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन बड़ी बड़ी क्लास को 50 में से 5 जने देखते हैं और 50 में से 5 जने देखते हैं तो 50 में 5 का भाग लगता है ना, तो सारा इंप्रेशन रेट घट जाता है। कोई मतलब नहीं है। कम से कम छोटी कक्षा को आप मन लगा के तो देख सकते हैं ना, इसीलिए मैं भी छोटी बना। चाहे देखो, रोटी को एक साथ नहीं खाते हैं, कोई टुकड़ों में खाते हैं, मैं भी टुकड़ों में खिला रहा हूं। क्या मतलब आ रहा है? शुरू करते हैं। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 2 प्रकार के। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले कौन से होते हैं? विकारी शब्द। दूसरे कौन से होते हैं? अविकारी शब्द। आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है विकारी शब्द। देखिएगा विकारी में कैसे याद रखना है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण, क्रिया भी ले सकते हैं, क्रिया, शायद मैंने यहां क्रिया नहीं लिया तो आप यहां ध्यान देना। जिन शब्दों में किनके लिंग और वचन और कारक और काल और क्रिया आदि के आधार पर क्या हो जाता है? परिवर्तन। क्या हो जाता है? परिवर्तन। मतलब इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल सही है। सर्वनाम में हो जाता है, क्रिया में हो जाता है, विशेषण में हो जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं विकारी शब्द। इन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। देखिए, हार्ड स्टडी मत कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी के मुकाबले हार्ड स्टडी काम में नहीं आती। स्मार्ट स्टडी जरूरी है, जमाना बदल रहा है। तो ये विकारी शब्द हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। इनमें प्रयोग के आधार पर क्या किया जा सकता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे परिवर्तन आता है? देखिएगा कैसे। सबसे पहले समझते हैं संज्ञा को, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे ये संज्ञा है, यहां संज्ञा कौन है? लड़का, लड़की हो सकती है, राम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़का। अब परिवर्तन की बात करें तो क्या लड़का को लड़का ही लिखा जाता है? लड़के नहीं लिखा जाता, लड़कों नहीं लिखा जाता। देख लो, आप लड़के लिख सकते हैं, लड़कों लिख सकते हैं, लड़की लिख सकते हैं। तो बताओ, लड़का शब्द में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। देख लो, लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाई संज्ञा है, सॉरी संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। जब संज्ञा शब्द है, जब संज्ञा शब्द है और संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है तो कैसे होता है? जिसे लड़का का हमने क्या लिखा? लड़के। और क्या लिखा? लड़कों। और क्या लिखा? लड़की। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, हो सकता है।
और समझिएगा, दूसरी बात आई थी सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह दोनों, वह सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है ये? सर्वनाम शब्द। अब यहां सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम मैंने लिख दिया तुम। मैंने क्या लिख दिया? तुम। अब हम देखते हैं तुम में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तुम को हम क्या लिख सकते हैं? तुम्हारा। तुमको क्या लिख सकते हैं? तुम्हारा। और क्या लिख सकते हैं? तुम्हारे। और क्या लिख सकते हैं? तुम्हारी। इसमें कोई समस्या नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रिया की। क्रिया में भी परिवर्तन हो सकता है। मैंने यहां लिखा है ना, क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने यहां समझाया, क्रिया कौन सी है? जाता है, मतलब जाना क्रिया है। क्रिया कौन सी है? जाना है। अब देखो, जाना में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? जाएंगे, जाएगा, गए, गए होंगे, परिवर्तन हो रहा है। जब इनमें परिवर्तन हो रहा है तो ये कौन से शब्द में आ जाएगी? विकारी शब्द में। देखिए, कौन कितना पढ़ता है इससे तुलना ना करें, पर हम क्या पढ़ते हैं ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है। और क्रिया किसे कहते हैं? धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया। तो विशेषण की बात करें तो विशेषण मैंने यहां ले लिया काला। अब काला में परिवर्तन होता है या नहीं होता? होता है। कैसे? देखिए कैसे। काला का काले हो सकता है, काली हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द। जिन शब्दों में, अविकारी शब्द में लेंगे जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग का, वचन का, कारक का, काल का क्या नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तथा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? एक ही रूप में। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इन्हें अवयवी भी कहते हैं। इन शब्दों को और क्या कहते हैं? अवयवी। इन शब्दों को और क्या कहते हैं? अवयवी। तो आप यहां लिख सकते हैं, अविकारी शब्द को और क्या कहते हैं? अवयवी भी कहते हैं। अविकारी शब्द को और क्या कहते हैं? तो अवयवी भी कहते हैं। जैसे हम बात करें अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो सारे अवयवी। अब अवयवी कौन से हैं? यथा, तथा, धीरे, जोर से। देखो ये लिख रखा है, धीरे, आ, हाई, जल्दी, जोर से, धीरे। सॉरी ये डबल आ गया, इसको एक को मिटा देते हैं। धीरे धीरे दो बार आ गया, इस एक को मिटा देते हैं, नहीं तो लोग करेंगे कि मन में आया जो लिख दिया। आ, हाई, जल्दी, धीरे, इधर उधर, जोर से, मंद मंद, मंद मंद, ऐसे जो है ये जो अवयवी शब्द हैं ये सारे अविकारी में आते हैं। तो हमने इस कक्षा में प्रयोग के आधार पर पदभेद समझे, और प्रयोग के आधार पर पदभेद कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है? विकारी। दूसरा कौन सा होता है? अविकारी। विकारी में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने लिखा लड़का, तो लड़का में लड़के आ सकता है, लड़कों आ सकता है, लड़की आ सकता है, तो परिवर्तन हुआ। सर्वनाम ले तुम का तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। फिर मैंने क्रिया बोला जाता है, तो जाएंगे, जाएगा, गए, परिवर्तन हो रहा है। फिर मैंने बोला विशेषण, विशेषण, तो विशेषण मैंने लिखा काला।
काला को क्या लिख सकते हैं, और काले, काली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने लिखा विकारी शब्द, जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते, अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे सारे अवयवी शब्द, धीरे, जल्दी, जोर से, शने, मंद मंद, ये सारे जो शब्द हैं, इधर उधर, ऐसे शब्द किसमें आ जाएंगे, अविकारी शब्द में। मेरे द्वारा आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें और हमें भी लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वास्तव में हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। रही बात ये कि मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूं और अगर मैं लिखने बैठूं, एक एक चीज़ को लिखूं, तो ये समझ लीजिए आधे घंटे में खूब से खूब 4-1 लाइनें लिखेंगे और टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा देखना ना भूलें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।